पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो फर्क बताया, उस पर क्या कह रहे हैं वहीं के एक्सपर्ट। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भारत के साथ पुराने तनाव को हवा देने की भरपूर कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 13 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। यह इस तरह का पहला आयोजन था। जनरल मुनीर ने इस कन्वेंशन को संबोधित करते हुए टू नेशन थियरी की बात की, कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा और साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क को रेखांकित किया। जनरल मुनीर ने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती है। जनरल मुनीर ने कहा, हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर आयाम में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। जनरल मुनीर की यह टिप्पणी तब आई है जब कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बहस हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने पीसकीपिंग रिफॉर्म पर बहस के दौरान कश्मीर का हवाला दिया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हरीश ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने कब्जे वाले कश्मीर को भी खाली करे। जनरल मुनीर ने बलूचिस्तान में विद्रोह को लेकर भी कहा कि आतंकवादियों की 10 पुश्तें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती हैं। जनरल मुनीर ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये आतंकवादी हमारे मुल्क के भविष्य को बाधित कर सकते हैं? अगर भारतीय सेना के 13 लाख सैनिक हमें डरा नहीं सके तो ये आतंकवादी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या पाकिस्तान के दुश्मन वाकई ऐसा सोचते हैं कि 1500 आतंकवादी हमारे मुल्क के भविष्य को तय करेंगे? हम इन आतंकवादियों को जल्द ही खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की आलोचना। जनरल मुनीर के इन बयानों में हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क वाली बात पर विवाद ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान के ही कई लोग कह रहे हैं कि जनरल मुनीर के इस बयान से पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ेगी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। ताहा सिद्दीकी निर्वासित पाकिस्तानी हैं और पेरिस में रहते हैं। सिद्दीकी पत्रकार हैं और पश्चिम के मीडिया में लिखते हैं। इन्होंने जनरल मुनीर के वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते हुए टू नेशन थियरी की वकालत की है। ये थियरी 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद औंधे मुंह गिर गई थी। जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी बच्चों को झूठ बताने पर जोर दिया। जाहिर है कि इससे युवाओं का ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। ये शर्मनाक है। मारिया मलिक बलूचिस्तान कनंड्रम किताब की लेखिका है। इन्होंने भी जनरल मुनीर के वीडियो क्लिप को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, 11 अगस्त 1947 के अपने संबोधन में जिन्ना ने टू नेशन थियरी को नकार दिया था। ये शर्मनाक है कि आपको इसका तनिक भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन शर्म की अवधारणा से शायद आप अनजान हैं। पाकिस्तानी लेखक और रिसर्चर अमार राशिद ने जनरल मुनीर के हिंदू और मुसलमान में फर्क वाले बयान पर लिखा है, 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हिंदू हैं। सैकड़ों सेना में हैं और हजारों सरकार में हैं। ऐसे में ये कितना सही है कि एक पेशेवर सेना का प्रमुख सार्वजनिक रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताए। पाकिस्तान की सूफी स्कॉलर और पत्रकार सबाहत जकारिया ने जनरल मुनीर के वीडियो क्लिप पर कहा, पहला सवाल तो यही है कि हमारा कौन? अगर हिंदुओं और मुसलमानों की बात हो रही है तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर आपकी सोच के हिसाब से चला जाए तो ये 20 करोड़ मुसलमान भी बाकी भारतीयों से अलग हैं। तो क्या पाकिस्तान अपने 24 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है? क्या भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं? और जिन 10 लाख अफगान मुसलमानों को वापस भेजा जा रहा है, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये तो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्या इन पर टू नेशन थियरी लागू नहीं होती? हिंदुस्तान से दुश्मनी। सबाहत जकारिया ने कहा, अगर इंडिया में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग हैं तो ये मुसलमान बाहर से आए कैसे? यानी मुसलमान हमलावर थे और जबरदस्ती हिंदुओं के इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन आप तो इस तरह के कब्जों के खिलाफ हैं और इसी के आधार पर फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के कब्जे का विरोध करते हैं। इसराइल ने जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल कर मुल्क बनाया, क्या उसी तरह मुसलमानों ने ताकत का इस्तेमाल कर हिंदू इलाके पर पाकिस्तान बनाया है? सबाहत ने कहा, ऐसे में आप ये तर्क दे सकते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में जोर जबरदस्ती के दम पर नहीं आया बल्कि सूफियों और बेहतर नजरियात के दम पर फैला है। यानी हम कन्वर्टेड हैं। तो हम हैं वही, बस मजहब बदला है। जब हमने मजहब तब्दील कर लिया तो कह रहे हैं कि जो हमसे अलग सोच रखता है उसके साथ नहीं रह सकते। तो हमारा मजहब इतना तंग नजर है कि हमसे अलग सोच के साथ नहीं रह सकता।
या फिर पाकिस्तान का आइडिया तंग नजर है? पाकिस्तानी इतिहासकार इश्तियाक अहमद ने एक वीडियो पोस्ट कर कहा है, जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा उसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती है। मसला तो यह है कि टू नेशन थियरी ने ही मुसलमानों के टुकड़े किए। भारत के मुसलमान अलग रह गए, बांग्लादेश के मुसलमान भी अलग हो गए। जुबान, संस्कृति, संगीत और खान पान सब हिंदुस्तान की तरह ही है, लेकिन जनरल मुनीर को लगता है कि हिंदुओं से अलग है। इश्तियाक अहमद ने कहा, चलो मान लेते हैं कि अलग है, लेकिन चीन से क्या समानता है जो हम उसके साथ नत्थी हो गए हैं? चीनी तो नास्तिक है। पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने के लिए ये सारी बातें हो रही है। अलग मुल्क बना लिया है, लेकिन कामयाबी से चला कर दिखाओ। अगर हिंदुओं के साथ समानता नहीं है तो क्या दुश्मनी रखना अनिवार्य है? सिंधी आपसे खुश नहीं है, बलोच बेचैन है और फिर से टू नेशन थियरी की बात कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। इश्तियाक अहमद ने कहा, हिंदुओं और मुसलमान ने मिलकर ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई की थी। पाकिस्तान में जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल हैं, सब हिंदुओं ने बनाए थे। बार बार दुश्मनी के माहौल बनाने से कुछ हासिल नहीं होना है। पाकिस्तान की आर्मी जब हर तरफ से नाकाम होती है तो टू नेशन थियरी का राग छेड़ देती है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी से बातचीत में कहा कि जनरल मुनीर ने अपने भाषण के जरिए 2-3 संदेश दिए हैं। नजम सेठी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान का समर्थन करते हैं। यह पाकिस्तान की सेना के मौजूदा नेतृत्व और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय रहा है। पहली बार प्रवासी पाकिस्तानियों को बुलाया गया और उन्हें सेना प्रमुख ने देशभक्त कहा, यानी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कहा कि भले आप इमरान खान का समर्थन करते हैं लेकिन आप देशभक्त हैं। नजम सेठी ने कहा, जनरल मुनीर ने बलूचिस्तान के बारे में तसल्ली दी है। बड़े अरसे से कश्मीर की बात नहीं हो रही थी, अब बलूचिस्तान के साथ कश्मीर की बात करके भारत को पैगाम देने कोशिश की गई है। ये बहुत ही मजबूत संदेश है।